हेलो एंड वेलकम बैक। होपोनोपोनो के रेगुलर प्रैक्टिस के दौरान या रेगुलर प्रैक्टिस से कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, कैसे होपोनोपोनो आपकी लाइफ को हेल्प कर रहा होता है एक कार्मिक कनेक्शंस कट करने के लिए, आपके जो कार्मिक डेट्स होते हैं या ऑन दैट रोड कोई भी डेट्स होते हैं, कोई भी प्रकार के आप किसी प्रकार के अगर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो किस प्रकार से होपोनोपोनो का रेगुलरली प्रैक्टिस करने से आप उस चीज़ को हील कर सकते हैं और क्या बेसिक 6 प्रिंसिपल्स हैं हम लोग के होपोनोपोनो के एज पर द ब्यूटीफुल बुक दैट इज जीरो लिमिट्स के हिसाब से जो होपोनोपोनो के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं होपोनोपोनो के बारे में, रीड दैट बुक। तो इस बुक के हिसाब से क्या बेसिक 6 प्रिंसिपल्स हैं होपोनोपोनो के और कैसे एक्चुअली चेंजेस आ रहे होते हैं जब होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आपकी लाइफ में, हाउ दैट दिस इज आपकी स्पिरिचुअल या सोल लेवल बोल लीजिए कैसे प्रेयर हेल्प कर रही होती है, यही आपकी वीडियो में डिकोड करने वाली हूँ। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनियासिंघथदानी, मैं एक लाइफ वर्क माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को टू लिव अ हैप्पी, होलिस्टिक एंड overcome the challenges in their life through my tools, techniques, scientific technology and lot of healing modalities। ये चैनल डेडिकेटेड है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं होपोनोपोनो के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, माइंडसेट रीसेट के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम के बारे में एंड मच मोर। इन शॉर्ट आपके जो भी डाउट्स हैं आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, कॉन्शियस माइंड से लेकर अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे चैनल पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे मैं सिंपल शब्दों में उसकी साइंस आपको बताना चाह रही होती हूँ कैसे चीज़ें काम कर रही होती हैं। सो अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर लव्ड वंस। और मेरे चैनल पे जो बने हुए हैं, आई थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट। नाउ जो जिन लोगों को जीरो लिमिट्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, ये बुक है होपोनोपोनो के बारे में और जो पूरा हीलिंग मोडालिटीज़ है, मैंने इसके ऊपर पूरा होपोनोपोनो के ऊपर पूरी सीरीज बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक चैप्टर को डिकोड किया है और क्या क्या होपोनोपोनो की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल प्रैक्टिसिंग दैट थिंग, मैंने वो भी डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारे अपेंडिक्स है, इस बुक में 3 अपेंडिक्स हैं और इसमें फर्स्ट अपेंडिक्स जो होती है वो बता रही है आपके 6 प्रिंसिपल क्या है। अगर आपको होपोनोपोनो को ज़्यादा डिटेल में जानने का, समझने का टाइम नहीं है तो देयर आर 6 बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपको होपोनोपोनो को फॉलो करने पड़ेंगे, जो मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट एक बार यहाँ पे समराइज के फॉर्म में एज पर द अपेंडिक्स यहाँ पे बता रही हूँ। तो पहली बात तो ये है कि होपोनोपोनो के का फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, यू डोंट हैव अ क्लू व्हाट इज गोइंग ऑन। आपको रियली आइडिया नहीं है, हम लोग को लाइफ में रियली आइडिया नहीं होता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा होता है। इसका साइंटिफिक तरफ वो ये दे रहे होते हैं कि एक्चुअली हमें आइडिया नहीं है, बिकॉज एट प्रेजेंट आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी बॉडी रेगुलेट कर रही है, आपका माइंड रेगुलेट हो रहा है, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं करंटली, यू आर डूइंग एवरी सिंगल थिंग व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो विदाउट यू बीइंग अवेयर। आप अवेयर भी नहीं है। तो इन शॉर्ट वो लोग यहीं पे साइंटिफिक तरफ को यही दे रहे हैं, एक लेवल पे वो ये दे रहे हैं, दूसरे लेवल पे ये बोल रहे हैं एट प्रेजेंट ये वर्ल्ड में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग कंट्री में रेडियो वेव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त वर्ल्ड में, बहुत सब चीज़ें चल रही हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या मैं जब इस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे मेरे माइंड को कोई भी कतई भी आइडिया नहीं है कि एट प्रेजेंट क्या है, व्हाट इज दैट एवरीथिंग। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होपोनोपोनो। होपोनोपोनो का सबसे बेस्ट आप बोल लीजिए, सबसे एक अच्छा ब्लेसिंग बोल लीजिए, वो यही बोलता है कि आपको रियली ये एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको एकदम घुसने की जरूरत नहीं कि क्या गड़बड़ हुई है, क्या हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट बिकॉज द थिंग इज दैट उसका साइंटिफिक तक उन्होंने यही दिया क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता है एवरीथिंग, यू डोंट नो एवरीथिंग, सो यू डोंट नीड टू डिग इनटू डीप और सेल्फ सैबोटेज मत चले जाओ, गिल्टी में चले जाओ, अपने अंदर को कोसने मतलब वो उस जो भी कुछ है आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज है उसके एनालिसिस में मत चले जाओ कि क्या है, क्यों गड़बड़ है, बिकॉज आपको रियली नहीं पता है वो कहाँ से आ रहा है, आपको रियली नहीं पता है वो कॉन्शियस माइंड से आ रहा है, अनकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, आपको रियली नहीं पता है क्या लिमिटिंग बिलीव है, आपको रियली नहीं पता है कौन सी स्थिति में वो आपके अंदर वो एज ए ट्रॉमेटिक फॉर्म में गया, आपको रियली आइडिया नहीं है और आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक द वे यू आर नॉट एट ऑल बीइंग बॉदर्ड अबाउट कि दुनिया के कौन से कोने में क्या चल रहा है, यू आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट योर लाइफ,
सेम वे होपोनोपोनो आपको यही बोल रहा होता है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी वजह से आप ये करंट लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चैलेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑल यू नीड टू डू इज हील, ऑल यू नीड टू डू इज क्लीन। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग। सेकंड, दे आर टेलिंग यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। दैट्स वेरी ट्रू, वो पॉइंट नंबर 1 के है, क्योंकि जब आपको सब कुछ पता ही नहीं है तो आपको सब कुछ के ऊपर कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, जब भी आप किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंट्रोलिंग फैक्टर आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। आप कहीं ना कहीं वो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक इनसिक्योरिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लैक से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट लैक, इनसिक्योरिटी, फियर विच इज अगेन कमिंग फ्रॉम योर लिमिटिंग बिलीव्स, इसलिए आप हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड दैट इज प्योरली योर ईगो ट्रिप। वो प्योर आपकी ईगो ट्रिप है, वो प्योर आपका कॉन्शियस माइंड का गेम आपके साथ प्ले करना चाह रहा है, एंड योर माइंड इज मेकिंग यू, मतलब वो मास्टर बन रहा है। सो द सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट दे टेल दैट यू रियली डोंट हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग। आपको हर चीज कंट्रोल करने का जरूरत है ही नहीं, बिकॉज आपसे बड़ा कंट्रोलर यूनिवर्स बोल लीजिए, गॉड जी बोल लीजिए, डिवाइन बोल लीजिए, जो ये ब्रह्मांड रन कर रहा है वो ऑलरेडी बैठा है। यू नो, वो द सुप्रीम पावर इज ऑलरेडी देयर टू कंट्रोल दैट थिंग। सो यू the things which you are trying to control is nothing but your own ego trip। और आपकी ईगो ट्रिप जब हर्ट हो जाती है, तब आप वापस से आप रेसिप्रोकेट करेंगे, आप उसको रिस्पॉन्ड ना करके उसको रिएक्ट करेंगे, दैट वो चीज़ वापस आएगी तो आपके दिल में घर कर जाएगी, और फिर वो पेन होगा, एंड पेन बॉडी में आ जाएगा। दिस अ लॉन्ग प्रोसेस, वो आगे जाता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट दे आर टेलिंग, क्योंकि आपको रियली नहीं पता है कि आप यू डोंट नो एवरीथिंग, सो यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। कमिंग टू द पॉइंट, आज जब हम अपने आसपास के रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, हम अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, हम अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। यू कैन नॉट कंट्रोल, बिकॉज आप जिस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी एक कंडीशनिंग से आ रहे हैं, वो लोग भी एक लिमिटिंग बिलीफ से आ रहे हैं, वो लोग भी एक पर्टिकुलर अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, और आपको रियली आइडिया नहीं है वो कहाँ से आ रहे हैं। जस्ट लाइक इवन द हस्बैंड एंड वाइफ का केस में, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि फ्रॉम वेयर माई हस्बैंड हैज कमिंग। जो हमारे बीच पहले स्टार्टिंग बहुत सारी फाइट्स होती थी बिफोर एंटरिंग इनटू द लाइफ कोचिंग और बिफोर एंटरिंग इनटू ऑल दिस माइंडसेट प्रोग्रामिंग और माइंडफुलनेस, अनलेस एंड अनटिल आई गॉट टू नो मी, जब तक मैंने खुद को नहीं जाना, जब तक मैंने ये नहीं जाना कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, तब तक मैं ये नहीं जान पाई थी कि फ्रॉम वेयर माई हस्बैंड इज कमिंग। और वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट, उस दोनों की अलग अलग कंडीशनिंग की वजह से, दोनों के अलग अलग लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से देयर यूज्ड टू बी द कॉन्फ्लिक्ट इन टू relationships, but because of the Ho'oponopono healing, because of so much of mindset programming and inner work I have done, now I at least have lit aware, बहुत awareness है, and the biggest thing now I know that I cannot control anything, I cannot control everything, in short मैं हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो this is the second principle of Ho'oponopono जो बोल रहे हैं, you do not have to control everything, क्योंकि आपको रियली सब कुछ नहीं पता, तो आप सब कुछ कंट्रोल भी ना ही करें तो बेहतर है। आप कंट्रोल कर रहे हैं, दैट्स योर ईगो ट्रिप, वो आपकी ईगो ट्रिप है, नथिंग एल्स। थर्ड प्रिंसिपल जो बोल रहे हैं, यू कैन हील वॉट एवर कम्स योर वे, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट होपोनोपोनो। वो आपको बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आप सब कुछ हील कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, यू जस्ट नीड टू हील इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑपरा विनफ्रे जो बोलती हैं, अगर आप उसको स्पॉट कर सकते हैं, दैट मीन्स यू गॉट इट। इफ यू स्पॉट इट, यू गॉट इट। अगर आप उसको पकड़ लिया किसी भी चीज़ को, तो दैट इज द साइन कि यू हैव टू हील इट। अगर आपको कुछ पेन हो रहा है, अगर आपको इमोशनल लग रहा है, आपको जेलसी हो रही है, रिसेंटमेंट हो रहा है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, कंफ्यूजन है, चैलेंजेसनेस है, या आपको डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी कुछ है, दैट इज अ साइन, लिटरली दैट इज अ साइन कि दिस इज वेयर द हीलिंग इज नीडेड। आपको वो एक पिन पॉइंट जगह है, वो आपको पिन पॉइंट करके ये जो भी चीज़ है ना, आपको इसको हील करने की जरूरत है, एंड दैट इज द रीजन दे आर टेलिंग यू कैन हील एवरीथिंग। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, बट येस यू हैव द पावर टू हील एवरी सिंगल थिंग। दैट्स बिकॉज नाउ यू नो कि अब यहाँ पे मुझे ये चीज़, ये डायरेक्शन, मुझे ये चीज़ पेनफुल है, आई हैव टू गेट ओवर दैट लिमिटिंग बिलीव। ये पैटर्न मुझे तोड़ना है, ये मेरी हैबिट मुझे तोड़नी है, ये थिंकिंग प्रोसेस मुझे तोड़ना है, ये जो थॉट्स मेरे मन में चल रहे हैं वो मेरे नहीं हो, किसी और के, ये मुझे तोड़ने हैं। सो यू कैन एक्चुअली वंस यू स्पॉटेड, यू कैन ब्रेक इट। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये लोग ये बात कर रहे हैं।
एंड ऑफ कोर्स फोर्थ पॉइंट वो लोग ये बोल रहे, यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। बिलीव मी, अगर आपको अपनी लाइफ सुधारनी है, अपने आपको लाइफ बदलनी है, तो यू हैव टू टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यहाँ पे किसी को एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। जिस ढंग से आप अपने दांतों को ब्रश करने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिस प्रकार से आप अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में अपना पर्सनल एक रूटीन कैरी करने में या पर्सनल हाइजीन के बोल लीजिए, आपका जो भी कुछ एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी मेंटेन करने में आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सेम वे यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग योर लाइफ। और यहाँ पर जब चेंजिंग की बात आती है, यू विल नॉट ब्लेम इट ऑन अदर। आप अदर्स को ब्लेम कर ही नहीं सकते हो। आप नहीं ब्लेम कर सकते हो, अरे यार कि उसने मुझे टूथपेस्ट नहीं दिया इसलिए आज मैंने ब्रश नहीं किया या आज मैंने हफ्तों तक ब्रश नहीं किया। यू कैन नॉट डू, इफ दैट इज योर रूटीन यू हैव टू डू इट। सेम इज द केस विद योर होपोनोपोनो। दैट्स दे से कि आपको लाइफ में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, एंड यू कैन हील इट। जैसे आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बिलीव मी, आपने 50% जंग वहीं पे जीत ली है। क्योंकि आप जब तक वो थ्रो करते रहते हैं ना, अरे ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम, तब तक वो काम कोई नहीं कर रहा होता। द मोमेंट यू टेक द काम, यार ये मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल सॉल्व इट, इट विल गेट इट सॉल्व। एंड द फिफ्थ पॉइंट दे आर टेलिंग इज योर टिकट टू जीरो लिमिट इज सेइंग द फ्रेज आई लव यू। यू हैव टू simply start saying I love you to everything, and believe me, it will work magically and magnificently. Problem आ रही है, say I love you. कुछ ना कुछ कोई भी चैलेंज आ रहा है, से आई लव यू। वाई? बिकॉज वो प्रॉब्लम जो आ रही है वो आपको एक नई दिशा देने के लिए आ रही है। वो चैलेंज जो आ रहा है वो आपको शायद कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। वो जो एक बहुत देयर अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, यू नो, जब वो कुछ परेशानी आ रही है, वो परेशानी आप में इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपको एक चैनल दे रही है, एक दिशा दे रही है कि भैया तुम सीखो। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि तुम में काबिलियत है, तुम आगे बढ़ो। ये विक्टिम माइंडसेट को छोड़ो, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट तुम्हारा नहीं, वो विक्टिम माइंडसेट तुम्हारी ईगो ट्रिप का है। वो विक्टिम माइंडसेट तुमने जो सीखा है, देखा है, उससे आए कि मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं लाचार हूँ। दैट्स ऑल द विक्टिम माइंडसेट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी। जब भी वो चैलेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको एक दिशा देने के लिए आ रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि मैंने तुम्हें चैलेंज दिया है या मैंने तुम्हें ये परेशानी दी है, जो भी कुछ है वो इसलिए क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि इसको तुम सबसे बेस्ट वे में हैंडल करके इसको आगे निकल सकते हो। और उस मोमेंट पे आपको ये समझना होगा, यू हैव टू से आई लव यू टू दैट थिंग। आई लव यू बिकॉज यू गेव मी, आई लव यू द चैलेंज, बिकॉज ऑफ यू आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन लाइफ। आई गॉट द चैलेंज, आई लव यू चैलेंज, बिकॉज इस चैलेंज की वजह से मुझे कुछ नया सीखने को मिला। इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे कुछ ना कुछ नया स्किल सेट बढ़ाने को मिला। इस प्रॉब्लम की वजह से शायद मुझे ये पता चला कि मुझे मेरी वैल्यू कितनी करनी है। इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये पता चला कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रॉब्लम की वजह से मैं सेल्फ लव में आई। इस प्रॉब्लम की वजह, इस चैलेंजेस की वजह से मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकली क्योंकि मुझे ये पता चला कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना था। इस प्रॉब्लम या इस टॉक्सिक, इस हेल्थ इशू से मुझे ये पता चला कि मुझे हेल्थ के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए, वरना मैं वर्क कर रहे थे। इस प्रॉब्लम में, इस फाइनेंशियल लॉस से मुझे ये पता चला कि मुझे फाइनेंस सीखने की ज़रूरत है अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती हूँ तो, राइट। सो दीज आर ऑल द वेज, यू नो, दे से कि यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू से आई लव यू टू एवरी सिंगल थिंग। ऑफकोर्स अच्छे आएंगे तो उनको बोला ही जाता है, राइट। एंड द सिक्स्थ इज, यू नो, द इंस्पिरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंशन। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस को ऑलरेडी बनाया हुआ है। दे आर सेइंग कि इंटेंशंस जो होती हैं आप उनको कंट्रोल करते हो। इंटेंशंस जो ईगो ट्रिप विच इज अगेन जहाँ पे आपको लग रहा है हाँ मैंने इंटेंशन सेट कर लिए, मेरे ईगो माइंड है, मैंने अलाइंड एक्शन ले लिए, मैं सब कुछ आगे चल रहा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। बट इंस्पिरेशन, जब आपकी इंस्पिरेशन जो होती है वो आपकी डिवाइन से आ रही होती है। इंस्पिरेशन इज कमिंग फ्रॉम योर समथिंग विच यू हैव नेवर एवर इमेजिन, समथिंग you cannot even resist it. That's the beauty of inspiration. So these are the 6 basic principles of Ho'oponopono. Ho'oponopono के 6 basic principles हैं। कमिंग बैक कि हो'oponopono, आज का वीडियो के ऊपर कि हो'oponopono कैसे आपकी लाइफ में हील कर रहा होता है। एक अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि हु आर यू, कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा हु आर यू। जब मेरे ये जो तरीका है, ऑफकोर्स मेरे मेंटर ने ही मुझे बताया था, द सेम आई एम शेयरिंग विद यू। ऐसे ही मैंने भी सीखा था जिससे मैं आपको सिखा रही हूँ। तो उन्होंने जब हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सोनिया हु आर यू, तो प्रॉब्ली मेरा जवाब था कि मैं सोनिया हूँ, यू नो, आई एम 30 ईयर ओल्ड और मैं यहाँ पे रह रही होती हूँ। यू नो, एक जोग्राफिकल लोकेशन, जो एक आइडेंटिटी जो दी गई है वो मैंने डिस्क्राइब किया था। बट उन्होंने बोला कि रियली आप वो हैं। अगर ये सब आइडेंटिटी निकाल दी जाए तो कौन है सोनिया, देयर इज सम सोनिया। अगर वो बोलते कि जस्ट लोकेट इट, आप लोकेट कीजिए कि कहाँ है, मतलब आंखें बंद करके इन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने का शुरू कीजिए कि हु आर यू। जब मैंने ये क्वेश्चंस जानने शुरू किए तो एक अवेयरनेस थी, जो बोली, अच्छा तुम्हारा नाम सोनिया है, तुम यहाँ पे रहती हो, तुम्हारी उम्र इतनी है,
है, करंट लाइफ में प्रॉब्लम ये चल रही है, तो वो बताने वाला जो था, मतलब वो जो अवेयरनेस जो थी, दैट इज एक्चुअली मी एंड दैट्स व्हाट माय मेंटर टोल्ड मी कि दैट इज व्हाट यू आर। जो एक अवेयरनेस है, जो इंक्लूडिंग आप इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, एक अवेयरनेस है जो आपको एनालाइज करके दे रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपके अंदर एक कुछ शिफ्ट हो रहा है, एक फीलिंग आ रही है, या एक एनर्जेटिक शिफ्ट आप फील कर पा रहे हैं। दैट इज यू, दैट इज योर अवेयरनेस। वो आप एक्चुअली में आप वो हैं। बाकी सब चीज़ें इज ऑल द वर्ल्डली अफेयर। सो व्हाट हैपेंस जब आप होपोनोपोनो को बार बार प्रैक्टिस करने लगते हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक। ये जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट यू नो ऑल आई कैन से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। So bear with this music, the background which is coming out of suddenly nowhere. Okay, now coming back to the video, जब आप होपोनोपोनो को बार बार प्रैक्टिस करते तब क्या होता है। सी वन थिंग, आपका जैसे जब मैं प्रैक्टिस करती तो पहले बहुत चैलेंजेस था, बिलीव मी, बहुत मुश्किल होता था कि जब भी आपको होपोनोपोनो प्रैक्टिस करने को बोला जाएगा, वो सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, वो दुख आएगा, वो सारे के सारे आएंगी चीज़ें, मेमोरीज आएंगी, एवरीथिंग विल कम बैक। उस पर आपको ये बताना, एक अवेयरनेस लेके आना कि यू आर नॉट दिस, आप ये नहीं है, ये सिर्फ एक सिचुएशन है, ये सिर्फ पर्टिकुलर चैलेंज है, वो लाना बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए भी। तो उस वक्त ऑल आई यूज्ड टू बी सिंपली क्राइम, मैं सिर्फ रो ही रही होती थी और कुछ नहीं कर रही थी, मैं होपोनोपोनो करके रो ही रही होती थी। ओके, सो थिंग इज दैट कि जब आप होपोनोपोनो को बार बार प्रैक्टिस करने लगते हैं, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दिस अवेयरनेस। ये अवेयरनेस आपके अंदर आने लगेगी। इन शॉर्ट, आप अपनी खुद की लाइफ को एक स्क्रीन की तरह देखने लगोगे, स्क्रीन पे देखने लगोगे। आप अपने विचारों को जानना शुरू कर दोगे। आपको ये पता चलने लगेगा कि आपके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या आप सोच रहे हो, इंक्लूडिंग द वन कि मुझे नहीं पता है मैं क्या सोच रही हूँ। मैंने ये विचार भी लिखे कि आई रियली डोंट नो व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ, राइट। और ये सारी की सारी जब चीज़ें आप अवेयर होते जाते हैं, आप होपोनोपोनो करते जाते हैं, देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि देयर इज सम अवेयरनेस। एक अवेयरनेस है, एक डिस्टेंस है, एक ये जो दिख रहा है और एक जो पीछे है, दैट इज द अवेयरनेस व्हिच इज देयर, राइट। दिस अवेयरनेस जिसकी बात मैं कर रही हूँ, दैट इज योर जीरो स्टेट, दैट इज योर कंप्लीट स्टेट, दैट इज योर डिवाइन स्टेट। ये आपकी एक डिवाइन स्टेट की जिससे आप बात कर सकते हैं। सो जब होपोनोपोनो को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चलता जाएगा कि ये सारे जो थॉट्स हैं, ये सारे जो प्रॉब्लम हैं, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं इज योर ईगो विच इज कमिंग आउट, एंड दीज आर बिकॉज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट ट्रिप्स, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट एनर्जी जो आप इन सबको दे रहे थे, आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे। और आपको ये समझ में आएगा ओके, ये पैटर्न मुझे तोड़ने की ज़रूरत है, ये मुझे हटाने की ज़रूरत है। जितनी आपको ये अवेयरनेस आ जाएगी, सिमिलर वे में आपका अवेयरनेस जो है, आपका एक्चुअल अवेयरनेस है, वो सामने आता जाएगा और ये ईगो ट्रिप जो है पूरा विदन हो जाएगा, एंड दैट इज वेयर योर इंस्पिरेशन विल स्टार्ट कमिंग। इन शॉर्ट, जैसे आप अपने दिमाग की नॉइसेस को पढ़ना, जानना, समझना शुरू कर देंगे, यू विल स्टार्ट, ये जो नॉइसेस जो चल रही होती है दिमाग में, ये कम होना शुरू कर देंगी। और जैसे ये अब नॉइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी ना, आपको अपने अंदर की वॉइस सुनाई देने लगेगी, एंड दैट अंदर का वॉइस इज नथिंग बट योर जीरो स्टेट, बट योर होपोनोपोनो कंप्लीट स्टेट, एंड दैट्स ऑल। आई विल एंड अप today's video. Again, sincere apologies for this voice which is coming from the background. All I can say is I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you.